हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित, डायरेक्टर जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड रिलेटेड आई प्रॉब्लम्स का। इसके अंदर मैं आपको ऐसे 7 साइंस बताऊंगा जो बहुत बार हमें हेल्प करते हैं थायराइड डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको थायराइड ज़्यादा हो या कम हो तो ही ये बीमारी होगी। इवन नॉर्मल थायराइड के पेशेंट्स में जिनका थायराइड लेवल नॉर्मल होता है, यू थायराइड, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये ज़रूर है कि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में ये ज़्यादा मिलता है, और इसका जो रूट काज है सभी साइंस का वो है आई के अंदर सारी जो मसल्स होती हैं इनकी स्वेलिंग। बेसिकली जैसे अर्थराइटिस होता है वो अपने जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, वैसे थायराइड आई के अंदर, इसे हम ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं, स्पेशली इन मसल्स को इन्फेक्ट करता है, जिससे सभी साइंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट साइन होता है आईलिड रिट्रैक्शन का। इसको हम स्क्लेरल शो भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे कुछ पेशेंट जब हम ओपीडी में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हमें स्टेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं घूर के, और उनका जो ये वाइट एरिया होता है ऊपर वाला, ये ज़्यादा विजिबल होता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम उनको थायराइड टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, या ऑलरेडी वो थायराइड पेशेंट है तो उनको थायराइड कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं। इसका जो मेन रीज़न रहता है वो यही है कि आपकी जो आईलिड की मसल्स हैं ये स्लो वर्क करने लग जाती है थायराइड पेशेंट्स के अंदर। तो अगर ये 80% केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है, और मोस्टली ऐसे पेशेंट को थायराइड निकलता है। नेक्स्ट कम द सेकेंड साइन, दैट इज़ प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस को हम एक्सोफ्थल्मोस भी बोलते हैं। इसके अंदर ये आईबॉल जो है ये आगे की तरफ आती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आँख किसी की बाहर आ रही है या एक आँख छोटी हो रही है जो नॉर्मल है। इसके आगे आने का कारण ये होता है कि ये मसल्स जो है इनकी स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, और क्योंकि आँख के अंदर जो सॉकेट है उसमें जगह, एक लिमिटेड जगह होती है, वो बढ़ नहीं सकती, तो ये आई आगे की तरफ मूव होती है बिकॉज सामने ही उसे जगह मिलती है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमको नॉर्मली तो थायराइड कंट्रोल करना ही है। साथ में अगर बहुत सीवियर होता है तो कभी कभी हमें ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन सर्जरीज भी करनी पड़ती है, जो कि बहुत रेयर है बिकॉज उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है ऑप्टिक नर्व डैमेज की। थर्ड साइंस कम जब आपको ड्राई आई हो सकता है, जो कि बहुत कॉमन है ड्राई आई। थायराइड पेशेंट्स के हम इवन इफ़ ड्राई आई नहीं होता है तो भी प्रिकॉशनरी हम लुब्रिकेंट ड्रॉप्स देते हैं। ड्राई आई होने का मेन रीज़न यही रहता है बिकॉज लिड की जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो इससे आपको टीयर्स का इवोपोरेशन बहुत फास्ट होता है और इस कारण ड्राई आई होता है। बहुत से पेशेंट में एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं सुपीरियर लिम्बिक केरेटोकंजंक्टिवाइटिस। तो ये जो वाइट एरिया होता है ऊपर का, इसके अंदर रेडिश एक लोकलाइज्ड स्पॉट होता है जो आई लिड के मूवमेंट में पेन करता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक साइन है थायराइड रिलेटेड डिजीज़ का। इसके लिए हम कुछ स्टेरॉइड ड्रॉप्स देते हैं, खूब लुब्रिकेंट्स देते हैं और उस चीज़ को ट्रीट करते हैं बिकॉज इसमें आई लिड का जो नॉर्मल एक स्मूथ मूवमेंट है कॉर्निया लिम्बस के जंक्शन पे, वो ख़त्म हो जाता है और एक वो रगड़ मारता है वहाँ पे आईलिड अपना, तो इससे ये डेवलप होता है और इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। देन फोर्थ कम्स द डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मतलब डबल विज़न होना, नॉर्मली बिकॉज ऑफ दिस मसल प्रॉब्लम्स। इसमें सबसे पहले जो ये नीचे की मसल होती है इन्फीरियर रेक्टस, ये इन्वॉल्व होती है। तो इसमें जो डिप्लोपिया होता है उसे हम वर्टिकल डिप्लोपिया बोलते हैं। नॉर्मली जब आप सीधा चलेंगे तो आपको इमेजेस ब्लर्ड दिखेंगी, डबल दिखेंगी। तो सेम कारण है, आपकी मसल स्वेल होने हो जाती हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं थायराइड को, स्वेलिंग को कम करने की कोशिश करते हैं, ओरल स्टेरॉइड्स भी देते हैं कभी कभी, और ये ठीक हो जाता है। ये सब एडवांस साइन है सारे। देन फिफ्थ कम्स इम्पॉर्टेंट इज़ आपको पेन विद आई मूवमेंट। आपकी आईज़ जब एक्सट्रीम गेज में आप मूव करते हैं यूं और यूं, तो डल एकिंग पेन हो सकता है। तो बहुत से पेशेंट इस कंप्लेन के साथ भी कभी कभी आते हैं। देन सिक्स्थ पॉइंट इज़ आपको एडिमा या कीमोसिस, पलकों की स्वेलिंग या आँख की स्वेलिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स। जो इन्फ्लेमेटरी मटेरियल निकलता है वो आसपास के टिश्यू को भी सुजा देता है और उससे आपकी आँखों में सूजन साफ दिखती है। तो इसके लिए हमें थायराइड कंट्रोल करना है और इन मसल्स की जो
इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करना होता है। एंड फाइनली 7th पॉइंट जो होता है दैट इज़ ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जो हार्डली 6% लोगों में मिलता है। बिकॉज जब ये मसल स्वेल होती हैं तो वहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व होती है आपकी, तो इसका भी कंप्रेशन कभी कभी हो जाता है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम होता है, इससे आपका विज़न, कलर विज़न सब चीज़ें जा सकती है। ऐसी कंडीशंस में हमें ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन करना पड़ता है एज एन इमरजेंसी सर्जरी कभी कभी। तो आई थिंक आप जो भी 40 क्रॉस कर चुके हैं पेशेंट या जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, उनको ये साइंस हेल्प करेंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन में, जिसे हम कहते हैं थायराइड रिलेटेड ऑप्थेल्मिक डिजीजेज, आई डिजीजेज। तो आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई विल लाइक टू आंसर। थैंक यू।